अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आफरीन खान, लेकर के आई हूँ आपके लिए प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज के हमारे पहले सेगमेंट में हम आपको ले चलेंगे स्टाइल बाज़ार और आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी शख्सियत में लगा सकते हैं चार चांद और दिख सकते हैं एकदम स्टाइलिश और ट्रेंडी। और साथ ही साथ हमारे दूसरे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से, जो एक अहम मौजू पे आपको बहुत सारी जानकारियाँ देंगे। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। आप देख सकते हैं कि ये सारे स्कार्फ्स अलग अलग तरह के हैं और हर स्कार्फ का लुक डिफरेंट आता है। फिर ये स्कार्फ है, ये भी निटेड स्कार्फ है और इसमें लेयरिंग की हुई है, तो उसकी वजह से इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आ रहा है। मैं तो यही कहूँगी इतने तजर्बे के बाद कि ये इसको हमें जैसे और चीज़ें मॉरल साइंस वगैरह हम पढ़ाते हैं, ऐसे ही स्कूलों में हमें पढ़ाना पड़ेगा जेंडर सेंसिटिविटी को। हमें बताना पड़ेगा कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है, आपकी शख्सियत कितना निखरती है अगर आपके अंदर ये सेंसिटिविटी आ जाए। नाज़रीन, हर खातून चाहती है कि वो एकदम स्टाइलिश और ट्रेंडी दिखे। इसी को ख्याल में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आते हैं माकूल जानकारियाँ कि कैसे आप अपनी पर्सनालिटी में चार चांद लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए ख़ास। आज हम लोग आपको दिखाएंगे कि कितनी तरह के नॉर्मली स्कार्फ्स होते हैं। जब हम लोग स्कार्फ्स की बात करते हैं तो एक स्क्वायर पीस जैसे इस तरह का, ये एक कॉमन स्कार्फ जो हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि स्कार्फ होता है, स्क्वायर होता है, उसमें प्रिंट्स होते हैं या प्लेन भी हो सकता है। ये एक सिल्क का स्कार्फ है जिसके ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग की गई है हाथ से, और ये ख़ास तौर से लखनऊ यूपी का बनारस एरिया का सिल्क है और यहाँ पर ही इसकी प्रिंटिंग होती है। तो ये इसमें हाथ का काम किया हुआ है। इसको नॉर्मली हम लोग स्कार्फ की तरह से जानते हैं। तो एक तो ये ट्रेडिशनल स्कार्फ्स हैं जो स्क्वायर शेप में होते हैं, सिल्क फैब्रिक के होते हैं। इसके अलावा स्कार्फ्स होते हैं जो लंबे होते हैं, स्टोल की तरह पहने जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये स्कार्फ है, इसकी लेंथ ज़्यादा है और विड्थ कम है। इसको आप कई तरह से पहन सकते हैं। ये स्कार्फ जो हैं वो विस्कॉस में, लिनन में, पश्मीना में, सिल्क, कॉटन, हर फैब्रिक में मिलते हैं। फिर आप देखिए कि इसके अलावा स्कार्फ्स जो हैं वो वुलन स्कार्फ्स होते हैं, जिनको आप पहले ज़माने में मफलर्स भी कहते थे। मफलर्स इसलिए कहते हैं कि वो कानों को मफ़ कर देते हैं, बंद कर देते हैं और आपके कानों में, गले में हवा नहीं लगती। और ख़ास तौर से जो ठंडी जगहें हैं वहाँ पे इस तरह के स्कार्फ्स बहुत पहने जाते हैं। ये आप एक मफलर की तरह से इसको गले में भी पहन सकते हैं, कानों पे भी पहन सकते हैं, सर से भी ले सकते हैं। तो ये ट्रेडिशनल वुलन स्कार्फ्स हैं। जैसे ये टैसल्ड है और नीचे पॉम पॉम्स लगे हुए हैं, तो इस तरह के स्कार्फ्स होते हैं। फिर सिल्क के छोटे स्कार्फ्स होते हैं जिनको हैंकरचिफ स्कार्फ्स कहा जाता है, जिनको आप नेक में, जैसे एयर होस्टेसेस वगैरह पहनती हैं, तो वो पैन एम बहुत ही कॉमन, सबसे पहले अमेरिकन एयर होस्टेसेस के नेक में देखे गए थे, तो उसकी वजह से इनको पैन एम स्कार्फ्स कहते हैं। ये छोटे से स्कार्फ्स होते हैं, इनको आप गले में बांध सकते हैं, पॉकेट्स में रख सकते हैं, आप इससे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इनको आप बालों को सेव करने के लिए सर पे भी बांध सकते हैं। अगर आप बाइक में जा रहे हैं या स्कूटी में जा रहे हैं तो आप अपने सर को कवर कर सकते हैं, या आपके सर को बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट भी करता है और बालों को ख़राब होने से बचाता है। फिर ये कॉटन स्कार्फ्स हैं। ये गर्मियों के मौसम में जो लोग गर्म कंट्रीज़ में रहते हैं, साउथ ईस्ट कंट्रीज़ में रहते हैं, उनके लिए कॉटन के स्कार्फ्स
और इसमें आप देखिए बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस बनी हुई हैं। ये सारी ब्लॉक प्रिंटिंग जो जयपुर में होती है वहाँ के ये स्कार्व्स हैं। इस तरह के बहुत डिज़ाइंस मिलती हैं, इनका साइज़ भी बड़ा है और इनको आप आराम से अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। स्कार्फ जो हैं वो आपके एक नॉर्मल से प्लेन गारमेंट को अचानक से बहुत स्मार्ट और कलरफुल कर देते हैं। तो स्कार्फ जो हैं वो सिर्फ ज़रूरत के लिए नहीं पहने जाते, बल्कि आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है उसको और इफ़ेक्टिव करने के लिए आप पहन सकते हैं। आप इनको मीटिंग्स में पहन सकते हैं पावरफुल लग दिखने के लिए। अब इसमें बाटिक की डिज़ाइन बनी हुई है। ये सारे हैंड वोवन हैंड डाइड स्कार्व्स हैं और ये तरह तरह की इसमें आप ना सिर्फ ये कि आप अलग अलग तरह से अपने ड्रेस को स्टाइल कर सकते हैं, आप बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं अपने स्कार्व्स में। फिर एम्ब्रॉयडर्ड स्कार्व्स होते हैं, अलग अलग तरह की एम्ब्रॉयडरीज की हुई स्कार्व्स में, उसमें टैसल्स लगे हुए और बहुत से कॉइन्स और बहुत सारी और एसेसरीज़ लगी होती हैं। तो बहुत तरह से स्कार्व्स को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं ये निटेड स्कार्फ है जो वूल से नेट किया हुआ है। इनको आप विंटर्स में पहन सकते हैं, चाहे किसी भी कलर के साथ ऐड कर दें, आपके सिर्फ स्कार्फ से आपका पूरा गारमेंट जो है वो सडनली ब्राइट अप हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका केप स्टाइल के, जैसे आप शॉल्स पहनते हैं उसी तरह के ये निटेड राउंड शेप में होते हैं। आप इनको रैप कर सकते हैं अपने पूरे चारों तरफ। अगर बहुत ठंड हो तो आप सर से भी पहन सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे डाल के और यहाँ पे एक ब्रोच लगा के आप अपने किसी भी सिंपल से स्वेटर को स्टाइलाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सारे स्कार्फ अलग अलग तरह के हैं और हर स्कार्फ का लुक डिफरेंट आता है। फिर ये स्कार्फ है, ये भी निटेड स्कार्फ है और इसमें लेयरिंग की हुई है, तो उसकी वजह से इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आ रहा है। इसको भी आप कई तरह से पहन सकते हैं। आप चाहे इसको रैप कर लें या आप आगे ऐसे लंबा छोड़ दें या आप उसको पूरा राउंड करके ट्विस्ट कर दें, तो कई तरह से आप इसको भी पहन सकते हैं। फिर ये दूसरा नेटेड स्कार्फ है, इसमें भी आप देखें, इसको आप जैसे बोआ स्टाइल में कर सकते हैं। जो फेदर्स वाले स्कार्फ्स होते हैं आप वो लुक दे सकते हैं, जबकि इसमें फेदर्स नहीं है। कुछ लोगों को फेदर्स से रिएक्शंस होते हैं, तो आप फेदर के बजाय इस तरह के निटेड स्कार्फ्स पहन सकते हैं। फिर कुछ स्कार्फ्स जो इवनिंग और ग्लैमरस बनाने के लिए होते हैं, जैसे फेदर है, फर है और वेलवेट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप इवनिंग्स के, जैसे इस तरह का स्कार्फ है, आप ये देख सकते हैं इसमें फ़र लगा हुआ है और क्योंकि ये इसके साथ है तो आप इसको कैजुअली भी पहन सकते हैं और इसको फॉर्मल ओकेजन पे भी पहन सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ ऐसा फ़र का एक बोआ स्टाइल का स्कार्फ हो तो आप उसको गाउन्स के ऊपर या किसी भी शिमरी ड्रेस के ऊपर पहन सकते हैं और आपकी इवनिंग जो है वो सडनली बहुत ही फॉर्मल हो जाती है। तो आप इस तरह से इन स्कार्फ्स को अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह में पहन सकते हैं। फिर कॉटन के स्कार्फ्स होते हैं जो आप देख सकते हैं अलग अलग कलर्स में, ब्राइट कलर्स में। ये स्कार्फ्स जो हैं इजी होते हैं बांधने के लिए क्योंकि मटेरियल बहुत सॉफ्ट है और स्क्वायर शेप में, एलोंग लंबे वाले और बड़े साइज़ में, हर साइज़ में आपको मिल जाते हैं। Then these are printed scarves which are, जिसमें आपको कुछ ऐसी डिज़ाइंस मिलती हैं जो बड़ी ट्रेडिशनल डिज़ाइंस हैं, जैसे रोमन डिज़ाइंस हैं या इंडियन डिज़ाइंस हैं। जो हमने आपको पहले दिखाया था वो पेजले स्कार्फ्स थे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और ये जो है ये इसके ऊपर आप देखिए ये इटालियन टाइप की गॉथिक डिज़ाइन बनी हुई है और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी वैसे ही है, गोल्ड, ब्लैक एंड रेड। तो आप किस तरह का लुक दिखाना चाह रहे हैं, अगर आपने मॉडर्नाइज कपड़े पहने हैं और रेड और ब्लैक सूट पहना हुआ है तो आप इस स्कार्फ से सडनली अपने उस सूट को जो है ब्राइटन अप कर सकते हैं। तो स्कार्फ जो हैं वो बहुत तरह के होते हैं, आपने देखा कि अलग अलग टाइप के होते हैं, उनमें कलर्स, फैब्रिक्स और उसका जो मटेरियल है उसके हिसाब से आप अलग अलग सीजन्स में अलग अलग तरह के स्कार्फ्स पहन सकते हैं। फिर जो मटेरियल ज़्यादा यूज़ होता है
वो सिल्क है, और गर्मियों के लिए कॉटन है, शिफॉन्स हैं, जॉर्जेट्स हैं, निटेड वूल है। तो ये सारे मटेरियल्स, और विस्कॉस है, पश्मीना है। आजकल बहुत सारे ब्लेंड किए हुए स्कार्फ्स भी मिलते हैं। जैसे पश्मीना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, तो आप उसका पश्मीना के साथ विस्कॉस मिक्स या पश्मीना के साथ सिल्क मिक्स स्कार्फ ले सकते हैं। और वो उसकी खासियत ये है कि तो गर्म होता है सर्दियों में, लेकिन बहुत सॉफ्ट होता है। तो आप उसको आराम से फोल्ड कर सकते हैं, आराम से उसको बांध सकते हैं, पहन सकती हैं। तो उस तरह से आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, और आप अपने शलवार सूट्स, अपने ड्रेसेस, अपने वेस्टर्न कपड़े, सारी चीज़ें जो हैं वो स्कार्फ्स के ज़रिए से ब्राइटन अप कर सकती हैं और उसको नया लुक दे सकती हैं। नाजरीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके कोई भी सवालात हैं जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से, जो देंगे आपको एक अहम मौजू पे बहुत सारी जानकारियाँ। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाजरीन, आज के हमारे इस सेगमेंट में हमारा मौजू है जेंडर सेंसिटिविटी। इसकी क्या अहमियत है और इसके बारे में जानना कितना ज़रूरी है। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट, जिनका नाम है तस्वीर ज़हरा नकवी। तस्वीर मैम, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। मैम, अब अगर हम बात करें आज के मुआशरे की, तो काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आ गई है। तो ये जो हमारा जेंडर सेंसिटिविटी है, ये कितना ज़रूरी है, कितना अहम किरदार अदा करता है इसमें, ये आप हमें बताइए। आफरीन, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम जो चारों तरफ देख रहे हैं, उसी की वजह से ये टॉपिक लेना पड़ा आज का, जेंडर सेंसिटिविटी वाला। हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी जो बच्चे हैं उनको इसका एहसास ही नहीं है, ना कोई इज्जत है उनकी नज़र में, ना कोई एहतराम है दूसरे जेंडर का, यानी लेडीज़ का। असल में यही हुआ कि हमने जब न्यूक्लियर फैमिलीज़ में बच्चे पले और दादी दादा नाना नानी का हमने एक पूरा इंस्टीट्यूट ख़त्म कर दिया, शेल्टर नहीं मिला, और वो उनको सारी ट्रेनिंग मिली नौकरों से और आयाओं से जिनके साथ वो बच्चे पले हैं, तो वो इसको समझ ही नहीं पाए जो हमारे यहाँ पहले घरों में सिखाया जाता था कि क्या है, औरतों का क्या एहतराम है, अगर लेडीज़ होंगी तो तुम्हें क्या क्या अल्फाज नहीं बोलने हैं, तुम्हें कौन सी लैंग्वेज नहीं बोलनी है, तुम्हें कैसे रहना है। ये सब कुछ जो सिखाया जाता था, एक घर का एक कल्चर चलता था, वो धीरे धीरे क्योंकि माँ बाप बिज़ी हो गए और ये जो पूरी ट्रेनिंग का सारा जो दारोमदार है वो इन लोगों पर आ गया जो हमारे कल्चर को जानते ही नहीं थे। और हुआ ये कि वो बच्चे जानते ही नहीं हैं कि कैसे, क्या हमारा अंदाज होना चाहिए लेडीज़ के सामने, क्या हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए, उन्हें पता ही नहीं है। यानी हमने उनको सेंसिटाइज किया ही नहीं है दूसरे जेंडर के लिए। उसका असर आप हर वक्त चारों तरफ अपने हम देखते रहते हैं। हम आज कितनी गैर महफूज हो गई हैं हमारी बच्चियाँ, कितनी हर एज की बच्ची, हम ये नहीं कहेंगे कि छोटी बच्चियाँ, हर एज की बच्चियों के ऊपर इसका असर पड़ा है। आज ट्रेन में, बसों में, हर जगह हमारी बच्चियाँ गैर महफूज हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि चारों तरफ उनको वो लोग दिखाई दे रहे हैं जिनको बिल्कुल कोई एहसास ही नहीं कराया गया कि ये लेडीज़ को का एहतराम जो है यही आपका दिखाता है कि आपकी फैमिली कितनी कल्चर्ड है। ये कल्चर से वाबस्ता है, ये आपकी घर की तहजीब से वाबस्ता है। आप जैसा उनके साथ करेंगे, जैसा उनके साथ बर्ताव करेंगे, जैसा आप उनको जिस तरह से आप उनको डील करेंगे, वो आपकी फैमिली वो बताएगा कि आपके घर में क्या कल्चर है, आपकी फैमिली का क्या तहजीब है। और हम कहीं ये भूल चुके हैं, हम आगे बढ़ गए हैं।
ये सोचे हुए कि हमारे घर की क्या तहजीब है, उसको कहीं खोते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सही तरबियत ना मिल पाने का नतीजा होता है। बिल्कुल आफरीन, ये हम ना स्कूलों में सिखाया जाता है कुछ भी। मैं देखती हूँ कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें लेसन्स भी ऐसे ही रहते हैं कि जिसमें कहीं पर भी जेंडर सेंसिटिविटी नहीं सिखाई गई है। ये नहीं बताया गया है कि अगर कोई लेडी तकलीफ में है या अगर कोई लेडी खड़ी हुई है तो हमारा क्या, ना हम मॉरल साइंस में बता रहे हैं, ना हम किसी भी तरह कहीं पर भी, हम नहीं, स्कूल में भी नहीं बताया जा रहा है, और फिर घरों पर कोई किसी तरह की ट्रेनिंग उनको मिल नहीं रही है। हो क्या रहा है फिर कि वो बिल्कुल एक इंसेंसिटिव से एक बिल्कुल रॉ से सिटीजन्स बनकर सड़कों पर आ रहे हैं, और जिसका असर हम हर वक्त देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, जिसका असर हमारे मुआशरे पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत ज़्यादा मुआशरे पर असर पड़ रहा है। हम देख रहे हैं आफरीन, इतना ज़्यादा ये चीज़, अब मैं तो यही कहूँगी इतने तजर्बे के बाद कि ये इसको हमें, जैसे और चीज़ें मॉरल साइंस वगैरह हम पढ़ाते हैं, ऐसे ही स्कूलों में हमें पढ़ाना पड़ेगा जेंडर सेंसिटिविटी। हमें बताना पड़ेगा कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है, आपकी शख्सियत कितना निखरती है अगर आपके अंदर ये सेंसिटिविटी आ जाए। ना सिर्फ शख्सियत निखरती है, बल्कि अगर वो आगे चलकर एक पुलिसमैन बनेंगे, उन्होंने प्रोफेशन बनाया एक पुलिस वाले का, और वो जेंडर सेंसिटिव हैं तो कितने अच्छे पुलिस वाले साबित होंगे। ये अगर वो बच्चे आगे चलकर डॉक्टर बन रहे हैं तो एक बहुत अच्छा डॉक्टर साबित होंगे। अगर वो बच्चे लॉयर बन रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगी आफरीन के वो बहुत अच्छे लॉयर, बहुत अच्छे जज साबित होते हैं, जिनके अंदर भी बचपन से ये चीज़ सिखाई जाती है कि आपको दूसरे, कैसे आपको लेडीज़ का एहतराम करना है, कैसे आपको उनको इज्जत देनी। ख़वातीन के लिए इज्जत और एहतराम होना बहुत ज़रूरी होता है। मैम, आपको मैं यहीं पर रोकना चाहूँगी और साथ ही साथ अपने नाज़रीन को याद दिला देना चाहूँगी कि अगर उनके कोई भी सवालात हैं जिनके जवाब चाहते हैं वो हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी। तब तक के लिए कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में, तो अपनी बातचीत को यूं ही आगे बढ़ाते हैं। मैम, अब अगर हम बात करें इसके नुकसानात की, कि जिनके अंदर जेंडर सेंसिटिविटी नहीं होती तो इनको क्या नुकसान होता है, ये आप हमें बताइए। आफरीन, अभी पिछले जो आपने सवाल किए थे, हम अब यही बात कर रहे थे कि एक अच्छा शहरी बन ही नहीं पाता वो बच्चा जिसके अंदर ये सेंसिटिविटी ना हो, और घर से ही ये ट्रेनिंग दी जाती है, घर वाले ही बताते हैं, और या फिर अब स्कूलों की भी थोड़ी सी है कि स्कूलों में भी ये देना पड़ेगा। इसके नुकसानात यही हैं जो हम चारों तरफ अपने देखते हैं कि ये लगता ही नहीं है कि अगर किसी, हम ज़्यादातर मैं ये देखती हूँ कि इसको मर्दानगी पर में शामिल कर लिया है कि अगर वो सड़क पर कमेंट्स करते हुए जा रहे हैं या लड़की को छेड़ रहे हैं या बसों में टच कर रहे हैं तो ये शायद उनका हक है या उनकी मर्दानगी है। ये सिखाना पड़ेगा कि ये मर्दानगी नहीं है, बल्कि ये एक अनकल्चर्ड होने की बात है, ये गैर तहजीब याफ्ता होने की बात है, और इसमें जो ये कर रहे हैं वो कहीं अपनी फैमिली को डिग्रेड कर रहे हैं, कहीं अपनी फैमिली की बेइज्जती कर रहे हैं, अपने माँ बाप की बेइज्जती कर रहे हैं, अपने दादा परदादा सबकी बेइज्जती कर रहे हैं अगर वो कुछ इन हरकतों में शामिल हैं तो। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि माँ बाप की तरबियत पे उंगली उठती है अगर कोई ऐसा बिहेव करता है तो। नहीं आफरीन, मैंने तो अब ये देखा है कि धीरे धीरे ये होता जा रहा है, हम इतने इनसेंसिटिव हो रहे हैं इन इश्यूज के ऊपर कि माँ बाप की तरबियत हम लोग इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। हम इतने इनसेंसिटिव, यही सेंसिटिविटी लानी है सबके अंदर। जैसे कि हमने बात करी नुकसानात की, अब बात करते हैं फ़ायदे की। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तो इसके बारे में आप हमें बताइए। आफरीन, अभी कुछ मैं ये कह रही थी कि अगर
एक बच्चा है, अगर शुरू से घर वालों ने भी उसको सिखाई है ये तहजीब, और उसने वहाँ पर भी स्कूल में भी, ऐसा स्कूल है, इतना अच्छा स्कूल है, और वहाँ पर भी इस इशू को समझकर और ट्रेनिंग दी जा रही है, तो वो बहुत अच्छा शहरी होकर बाहर आता है। आजकल के दौर में हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है माँ बाप की भी, टीचर्स की भी, कि वो लड़कों को ख़ास तौर से इस फील्ड में, इस एस्पेक्ट को उनके बहुत उभारें और उनको बार बार बताएं कि तुम्हारा एक अच्छा शहरी बनना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम है बनिस्बत एक किसी प्रोफेशन में बहुत अच्छा हो जाने। जैसे कि हम बचपन से लड़कों को सिखाते हैं कि लड़के रोते नहीं, तो हमें उनको ये सिखाना चाहिए कि लड़के रुलाते नहीं। ये हम खुद ही उनको सिखा देते हैं। ये बताना होगा कि नहीं, अगर दर्द हो रहा है तो लड़के भी रो सकते हैं जी, कोई बात नहीं, और रुलाना तो बहुत ही बुरी बात है। दूसरा अगर रो रहा है तुम्हारी वजह से, तो ये तो बहुत ही, ये कहीं शरारत नहीं है, ये कहीं उनकी कोई छोटी सी ऐसी गलती नहीं है, बल्कि बहुत बुरी बात है, बहुत ज़्यादा बुरी बात है। जैसे चोरी करना, जैसे झूठ बोलना हम बताते हैं, ऐसे हमें इसमें भी बताना पड़ेगा कि दूसरे को तकलीफ देना, और ख़ास तौर से अगर वो तुम्हारी बहन है, अगर पड़ोस में खेलने वाली बच्ची है, अगर तो उसको अगर किसी तरह की तुमने फिजिकली या मेंटली टॉर्चर किया और वो रो रही है, तो ये कितनी बड़ी गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है और कितनी बुरी बात है ये बताना पड़ेगा उसको। मैम, आपने बहुत ही अहम जानकारियां दी हमारे नाजरीन को, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाजरीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके कोई भी सवालात हैं जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं खत्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।